क्लैरिटी से एक बात बताइए, आप चैनल में बहुत दिन से हैं, सीनियर पत्रकार हैं, सब लोगों का अलग अलग काम होता है। आपको तो ये नहीं मालूम होगा ना कि आपके अलावे आपका जो काम है एंकरिंग का, बाकी लोगों को क्या सैलरी मिल रहा है, आपके वीडियो प्रोड्यूसर को कितना मिल रहा है, वो जो आपको कैब लेकर के आता है घर से उसको कितना पैसा मिलता है। तो पार्टी में वैसे ही अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेवारी होती है। मेरा काम है आपसे बात करना, लोगों के बीच में जा कर के बात करना। सीट का बात करने की जिम्मेवारी किसी और लोगों की है। इतना दिन सब्र रखे हैं, थोड़ा और रखिए, 2-4 घंटे की बाद है, सब अनाउंस हो जाएगा, सब अनाउंस हो सब उत्तम होगा, अच्छा होगा। सबसे बड़ा प्लान किस पर है जिस पर कन्हैया जी आपको लगता है कि बिहार के चुनाव में इस बार महागठबंधन को जीत मिल सकती है? कौन से वो मुद्दे हैं जिसका आपको लग रहा है, क्योंकि सामने 20 साल का नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, उसमें 17 महीने तेजस्वी जी भी साथ में थे, लेकिन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको लगता है कि कमजोर कड़ी है उनका और जहां पर आप चोट कर सकते हैं? देखिए, उनकी क्या मजबूत कड़ी है, कमज़ोर कड़ी है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। अभी चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले जब हम लोग बिहार के अलग अलग ज़िलों में जा रहे थे, पंचायतों गाँव में घूम रहे थे, तो हमने एक मसौदा तैयार किया है, 20 साल 20 सवाल। और यह जो 20 सवाल हैं बुनियादी तौर पर वो बिहार के लोगों के रोजी रोटी का सवाल, पढ़ाई लिखाई का सवाल, उनकी जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था की स्थिति, अस्पतालों की हालत, सड़कें, भ्रष्टाचार और अपराध, ये प्रमुख बिंदु हैं। और इन सब के वजह से जो एक बड़ी समस्या उभर करके सामने आती है, ज़बरदस्ती धक्के मार करके यहाँ के लोगों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों में जा कर के काम करना, मतलब पलायन। ये एक ऐसा विषय है जिससे बिहार का हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर क्षेत्र के लोग, क्षेत्र कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार लोगों को लगता है कि बिहार का मतलब सिर्फ भोजपुरी है। सिर्फ भोजपुरी नहीं है, अंगिका है, बज्जिका है, मैथिली है, मगही है। अब जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ मगही बोली जाती है, भोजपुरी नहीं बोली आपको सब जाती। भाषा आती है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी आती है। तो अब बिहार इतना डाइवर्स है, इतनी यहाँ पे जो है डायलेक्ट हैं, जिसका इतना इतना हजारों साल का इतिहास है। मतलब हम महात्मा बुद्ध से शुरू करेंगे, गुरु गोविंद से तक आएंगे, गांधी से शुरू करेंगे, कर्पूरी ठाकुर तक आएंगे। तो इतना जो विविध इतिहास है बिहार का, वहाँ के लोगों को अपनी हर ज़रूरत के लिए मजबूरी में, जानबूझ करके नहीं, मतलब एक ज़माना था कि लोग जो है पटना यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होता था, ईस्ट का ऑक्सफोर्ड उसको कहा जाता था। मेरी अपनी ही पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा, आपको पढ़ने के लिए जामिया जाना पड़ा, नौकरी के लिए दिल्ली जाना पड़ा, इलाज के लिए पटना में भी एम्स है, लेकिन दिल्ली के एम्स के बाहर जो लोग, इस सर्दी पड़नी शुरू हो गई है दिल्ली में, जो सर्दी में बाहर सोते हैं कंबल ले करके, उसमें से ज़्यादातर लोग बिहार के हैं। तो ये जो स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप सरकार के रहनुमाओं से पूछेंगे, यहाँ आएंगे आपके पास आपसे बात करने के लिए, अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे आपको कि इसके लिए ना 90 के पहले की सरकार जिम्मेवार है। ये तो झूठ बात है ना। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं, आपकी सरकार में चूहा शराब पी रहा है, पुल की चोरी हो जा रही है, दिन दहाड़े गोलियां चलती है, कोई ऐसा हफ्ता नहीं जहां विद्यार्थियों के ऊपर लाठियां नहीं चलती है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं होता है, और कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ बिना घूस का कोई काम होता हो। ऐसी स्थिति बिहार की है। और आप जब सरकार के कामकाज को देखेंगे तो मेरा रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट नहीं है, ना आरजेडी का रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट है कि 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है बिहार सरकार के पास। मंत्रियों के जो है डिग्री का हिसाब नहीं है, सरकार के पास 73,000 करोड़ के रुपए का हिसाब नहीं है। आपने जहाँ स्कूल बनाया है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर पहुँच रहे हैं वहाँ स्टूडेंट नहीं पहुँच रहे हैं, जहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों हैं वहाँ छत नहीं है, जहाँ खिचड़ी दे रहे हैं आप फिर भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था की हालत देखिए, स्वास्थ्य की हालत देखिए। कोई अस्पताल चले जाइए आप, मैं कहता हूं कि आज लेमन ट्री से बाहर निकलिए और पटना के किसी जो है सरकारी अस्पताल में चले जाइए और वहां पे मरीज की स्थिति क्या है, आपको 70 के 80 के दशक की याद आएगी। बार बार ये 90 में ले जाना चाहते हैं। हाथ में जो है मरीज खुद से ही जो है पानी का बोतल पकड़ा हुआ है और उसका पानी चढ़ रहा है, उसका डिप लगा हुआ है। तो बिहार क्यों नहीं बदल रहा है? और कब तक जो है आप इतिहास के कचड़े पे जो है खड़ा होकर के आप वर्तमान को ढकने की कोशिश करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि 20 साल में बिहार की जो स्थिति है उसके बारे में बात हो,
उसकी चर्चा हो, क्यों पलायन हो रहा है, क्यों नौकरियां नहीं मिल रही है, पेपर लीक क्यों हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, पुल क्यों चोरी हो रही है, चूहा शराब क्यों पी रहा है, क्यों जो है पेपर लीक हो रहा है, क्यों विद्यार्थियों के ऊपर जो है डंडे मारे जा रहे हैं। ये प्रमुख सवाल है। इन सवालों को लेकर के, चाहे वो पलायन का दर्द हो या नौकरी का दर्द हो, हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि रोटी आप पकाए हैं कि नहीं पकाए? हम पकाए हैं। पकाए होंगे आप भी शायद। खूब पकाए हैं, अच्छा, रोटी क्यों पकाए नहीं हैं ना? पकाए? तो रोटी समय पे नहीं पलटिएगा ना तो जल जाती है। हाँ। तो समय समय पे रोटी को पलटना चाहिए। आपको बिहार की जनता जो है पलटू चाचा को इस बार पलट दें, हम यही चाहते हैं। और उनके नाम पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, उनके नाम पर जो जय शाह के पप्पा बिहार में करना चाहते हैं, तो चचा बिहार है, गुजरात से आए हैं, संभल के रहिएगा, सारा होशियारी भुतला देगा, समझ में नहीं आएगा आपको। और ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि जय शाह के बाबूजी का प्लान ये है कि बिहार में जो है ना नीतीश जी का सिंदे किया जाए, चेहरा उनका लगाया जाए, जेडीयू का वोट लिया जाए और बाद में जो है भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने के प्लान में है। करके देखे, पक्का इनको हरदी चुना लगाएगा बिहार का लोग इस बार, हमको ऐसा उम्मीद है। देखिए, ताली भी खूब बजती है आपकी बातों पर और आप बोलते भी बहुत अच्छा हैं। इस बात की हमेशा नहीं, आप चर्चा भी बहुत होती अच्छा है बोलते हैं। यूट्यूब पे। आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं। ठीक ऐसा है, हम नहीं? लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप चूंकि राजनीति में आए हैं, एनएसयूआई में आपको क्यों सीमित किया जा रहा है? मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, पूरा सवाल सुनिएगा, मुझे पता है आप सवाल सुनिए। पहले सवाल ये है, माइक रख के पूरा सवाल सुन। सवाल ये है कि आप पहले वाम दल के भी टिकट पर लड़े और मुझे याद है बेगूसराय में जब आप लड़ रहे थे चुनाव में, उस समय में मैं गई थी आपको कवर करने के लिए। आपको जनता सुनती खूब है, ताली भी बजाती है, नाम आपका कन्हैया है, लेकिन वोट वाला कान्हा आप नहीं बन पा रहे हैं। वो कैसे होगा और आपको क्या लगता है? क्योंकि आप आज भी जो नब्ज छू रहे हैं वो एक सच्चाई है बिहार की, और कई लोग इस बात से बहुत आहत हैं कि भाई आज भी ये खबर बनती है कि पुल चोरी हो गया, चूहा शराब पी रहा है। ये बातें बोलने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको लोकतांत्रिक तरीके से उस पद पर पहुंचना होगा ताकि आप व्यवस्था को बदलें। वहां पर कहां पर कमी रह जाती है? एक तो क्या है ना कि हम हैं थोड़ा शरीफ और पाला हमारा वोट चोरों से पड़ गया है। आप शरीफ हैं? मत, अरे कन्हैया नाम है लेकिन माखन चोरी नहीं करते हैं। और कृष्ण जी किए होंगे माखन चोरी, हमको नहीं मालूम, हम शरीफ आदमी हैं। तो पाला हमारा चोरों से पड़ा है। साम दाम दंड भेद के इस खेल में थोड़े कच्चे हैं, मतलब पक्के खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन दिल हमारा सही जगह पे है, बाएं साइड में ही है। आपका भी बाएं साइड में ही होगा, सबका दिल बाएं साइड में ही होता है। तो दिल हमारा सही जगह पे है। रही बात लोग ताली बजाते हैं वोट देंगे कि नहीं देंगे, शिव मंगल सिंह सुमन की एक बड़ी अच्छी कविता है, वरदान मांगूंगा नहीं, किसी हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। बताइए, हारने के बाद भी, दो चुनाव हारने के बाद भी देश की सबसे बड़ी एंकर अगर हमको 5 स्टार होटल में बुला करके बात कर रही हैं तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। 543 एमपी है और मैं आपको बता दूं बिहार में 243 एमएलए बनेगा। कितना लोग हैं जो ईमानदारी से खड़ा होकर के चौराहे पे दिन दहाड़ चोर को चोर कहे, बेईमान को बेईमान कहे? इस देश में कितने लोग बचे हैं? मीडिया भी ये काम नहीं कर पा रही है। आप जिस बात से खुश हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वहीं पर आपका दायरा कमजोर होता है। सुनिएगा सवाल को। आप कह रहे हैं कि 5 स्टार आप लगातार मुझे कमजोर करने पे लगी हुई नहीं, हम क्यों कमजोर? हम अपने आत्मविश्वास से मजबूत करना है या कमजोर करना है, जनता तय करेगी। पहले तो ये बताइए कि टिकट आपको मिल रहा है कि नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? नहीं, हम उम्मीदवार के तौर पे जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये पहले से तय बात है। हाँ। और हम पहली बार जो है यहाँ ये बात बोल रहे हैं। हाँ, वही मुझे कई लोग पूछ रहे थे कि चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं। हम बोले हम पूछेंगे स्टेज पे। हम बोले कि अब समय आ गया है। हाँ। जब छठियारी हो गया है तो बच्चा का नाम बता दिया जाए। हाँ। मैं बार बार कहता चुनाव हूँ, नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, बतौर उम्मीदवार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ओहो, अब समय आ गया है कि इस बात का इसी भेद उम्र खोल में दिया मोक्ष मिल गया है आपको। हैं? अच्छा, एक बात बताइए, मोक्ष ही ना हुआ? एक बात बताइए, मोदी जी अपनी व्यवस्था को बदलने के लिए व्यवस्था में शामिल नहीं होइएगा। अच्छा, मोदी जी का नाम लेंगे तो आप हमको बोलना ही नहीं दीजिएगा। अब देखिए, फिर आ गए आप। हमको एक बात पुरानी लाइन है आपकी। अच्छा, एक बात बोलिए। ये सब हरकत छोड़ अच्छा, दीजिए। एक बात बोलिए। हाँ, बताइए। एक ये सब हरकत ठीक नहीं है। एक बात बोलने हाँ। दीजिए। मोदी जी चुनावी समय में अपनी माता जी के मोक्ष के लिए पिंडदान करके गए गया जी में।
हम तो यहीं पैदा हुए हैं बिहार में, हमको जीते जी मोक्ष मिल जाए कितना उत्तम बात है, बताइए। ठीक है, वापस आते हैं जो सवाल मैं पूछ रही थी कि आपने कहा कि 5 स्टार होटल में एंकर ये वो मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं, ये रेलेवेंट नहीं है। बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाती है। अब मैं आपसे एक बहुत व्यावहारिक सवाल, और कोई भी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है हारने के लिए तो उतरती नहीं है, वो जीतने के लिए उतरती है। ऐसे में बीजेपी जिस तरह से पूरी ताकत झोंकती है, क्या उसमें कहीं पर कमी रह जाती है कि बस इंटरव्यू हो रहा है इसी में खुश हो लिए? नहीं, एक तो देखिए आप, मतलब हम आपकी प्रशंसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने